अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि आपके पास मार्केट में दो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है कि मार्केट में सही होना और दूसरा ऑप्शन है कि आपका मार्केट में पैसा बनना इंपॉर्टेंट है, तो आप किसको चूज करोगे? अब आप चाहे इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दो और सोचो इस बारे में। पहला ऑप्शन मैंने दिया कि मार्केट में पैसा बनना चाहिए आपका, और दूसरा ऑप्शन है कि आप मार्केट में जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें आप सही होने चाहिए। तो 90% ऑफ द लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में मेरा सही होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं सही हूँगा तो तभी मेरा पैसा बनेगा, है ना। तो यहीं पे आप लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हो, और यही हमारी मेन रीज़न है, यही हमारा मेन रीज़न है कि हम लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। आज की डेट में जितने भी लोग ट्रेडिंग को अपना करियर बना रहे हैं या फिर ट्रेडिंग को अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं आगे, उन सभी लोगों के मन में ये सारा सवाल आता है कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि जो मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, कौन से रूल्स फॉलो करूं, कौन से ऐसी चीज़ों को देखूं कि जिसमें मार्केट में मेरा पैसा बन जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका माइंडसेट ही गलत है कि आपको मार्केट में सही होना है। अब जो 90% ऑफ द लोग फेल हो गए ना, उन 90% में से 70% ऐसे लोग हैं, 70% ऐसे लोग हैं जो इनिशियल फेज में, जो लर्निंग फेज में ही फेल हो जाते हैं। लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैं 4-5 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो उन चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं रखते हैं। ध्यान मतलब हो गया कि उनके अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं कि वो मार्केट में इस तरीके से उसको प्लान कर सकें। सबसे पहली बात होती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन से मेरा मतलब क्या है कि ये नहीं कि आपने मार्केट में आया, आप हमेशा मार्केट में बैठ रहे हो, हमेशा अपने सिस्टम के आगे बैठ रहे हो, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि अगर मैंने सोचा है आज कि मेरा प्रॉफिट इतना होना चाहिए तो इतना ही होना चाहिए। अगर मैंने सोचा कि मेरा लॉस इतना होना चाहिए तो इतना ही होना चाहिए। ये नहीं होता कि मैंने अगर 1 लाख का कैपिटल है और मैंने उसमें 1000 रुपये का लॉस, मैंने एसएल अपने माइंड में सेट किया है कि आज मैं 1000 रुपये से ज़्यादा 1 रुपये नहीं दूंगा मार्केट को। अगर मेरा लॉस होगा तो 1000 रुपये होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। अब आपने क्या करा, 1000 रुपये का लॉस आपका आ गया। अब आपने वहाँ पे ना अपने जो एसएल है ना, स्टॉप लॉस, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। वो मैं भी करता था इनिशियल फेज में, मैंने भी बहुत सारी छेड़छाड़ करी है एसएल के साथ। अब देखो, मेरा एसएल लगाया 1000 रुपये के आसपास, मेरा 1 लाख का कैपिटल मार्केट में लगाया। उस 1000 रुपये का जो एसएल मेरा लगा है, जैसे मार्केट 800-900 की करीबन आ जाएगा, मैं उस 1000 को ले आऊँगा 2000 का। मैं बोलूँगा यार कि मेरे को लगता है 1000 रुपये के आसपास है ना मार्केट ऊपर मूव करेगा। अब वो 1000 रुपये का जो मेरा स्टॉप लॉस होगा उसको मैं कर दूंगा 2000 के आसपास शिफ्ट। अब क्या होगा कि जैसे ही 1000 का स्टॉप लॉस टच करके ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बोले तो 2000 की तरफ बढ़ेगा, अब वो स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 1500 के आसपास। अब वो हमारा जो लॉस चल रहा है वो हमारा 1500 के आसपास हो जाएगा, और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा 2000%। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे माइंड में दो चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक होगा जो बोलेगा चल यार मैं डिसिप्लिन से थोड़ा भटक गया था तो मैं 1500 में इसको लॉस कर देता हूँ, इसको बुक कर देता हूँ लॉस को। दूसरा क्या सोचेगा कि मैं यार 1500 तो आ गया, एक काम करता हूँ 2000 तो मेरा एसएल है ही, 2000 के बाद तो इसमें ऊपर ही जाना है ना। उसके एक काम करता हूँ 2000 तक इसको होल्ड करता हूँ, 2000 अगर हिट हो गया तो इट्स फाइन, अगर नहीं हुआ तो इसको मैं बुक कर दूंगा 2000 पे, लॉस मेरा बुक हो जाएगा 2000 पे। अब क्या होगा, जैसे वो 1800-1900 के आसपास आएगा वो उसको 2000 से उसको 3000 कर देगा। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आई होप वो आप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे कैसे मार्केट में ये चीज़ें होती है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें करी है, एंड आई होप आप लोगों ने भी ये चीज़ें करी होगी। मैं तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता था पहले, एक स्पाइक में पूरा कैपिटल खत्म हो जाता था, पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब देखो, आपने वो स्टॉप लॉस 1000 से लेकर 3000 तक घुसाया। अब यहाँ पे देखो किस्मत की बात क्या होती है कि अगर आपने अपना लॉस बुक कर दिया 3000 के केस में, तो आपका 97,000 की कैपिटल अभी भी है आपके पास बची हुई। लेकिन अगर आपने वो लॉस बुक ना करके, अगर आप यही उम्मीद में रहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरा लॉस वापस ब्रेक इवन पे आ जाएगा, या फिर मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो या फिर मैं प्रॉफिट में चला जाऊंगा, तो वो आपकी गलत फहमी होगी। 90% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर गलती से वो हो भी गया तो आप कैसे करोगे। अब वो 3000 का लॉस आपने रखा है, अब वो 2500-2600 तक मार्केट आ गया लॉस करके। अब मार्केट में लॉस करने के बाद, मार्केट में लॉस आने के बाद 2500-2600 नीचे लॉस में घूमने के बाद अब वो आपके फेवर में जा रहा है, मतलब आपकी तरफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा आप खुश होते जाओगे, आप बोलोगे यार एक काम करता हूँ, मार्केट में 2800 का लॉस मेरा हो रहा था, अब एक काम करता हूँ मैं ना इसको 1000 के लॉस में कट कर दूंगा। अब वो 1000 के लॉस में आप इसको कट भी नहीं करते हो, अब वो 1000 के आसपास आ गया। अब आपने बोला कि यार 1000 का लॉस तो आ गया, मेरा 2000 का ऑलमोस्ट लॉस कवर हो गया, क्योंकि 2500 की रेंज में घूम रहा था, 1500 तो ऊपर बढ़ गया मार्केट, अब मेरा 1000 का लॉस है। अब मेरे को लगता है कि 1000 का लॉस नहीं, अब मैं इसको ब्रेक इवन पे कट करूँगा। अब जब वो ब्रेक इवन पे भी जाता है फिर भी आप कट नहीं करते हो। ठीक है, फिर आपको उम्मीद रहती है कि एटलीस्ट 1:1 तो मिल जाए, एटलीस्ट 1:2 तो मिल जाए। अब क्या होता है, ब्रेक इवन पे जाने के बाद वो फिर से वापस घूम जाता है नीचे की तरफ, लॉस की तरफ। तो जब आपका 3000 का पूरा, देखो ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी,
1000 रुपये का एसएल था, 2000 का एसएल था, फिर 3000 का एसएल था। 3000 का एसएल उसने टच नहीं किया, फिर वापस वो घूम के वो ब्रेक इवन पे आ गया। ब्रेक इवन पे आने के बाद भी आपने उसको कट नहीं किया, अब वो फिर लॉस में घूम के फिर आपने उसको 3000 का एसएल ही दे दिया। तो दिस इज हाउ मार्केट इज। तो मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन से नहीं चलोगे तो ये आपको पैसा बना के नहीं देगा। जो इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा था ना 2 सवाल कि आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, आपका क्या आंसर होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपका मार्केट में पैसा बनना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारा जो पैसा बनना चाहिए वो बनना चाहिए बस, उसके अलावा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने मार्केट में डिसाइड किया है कि मेरा 1:2 का टारगेट है, 1:3 का टारगेट है, 1:4 का टारगेट है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से चल रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:2, 1:3, 1:4 है, जो भी हिसाब से आपने प्लान करा है वो होना चाहिए। अब देखो मेरा, जब तक मैं पहले मार्केट में था तो मैं कैसे प्लान करता था। लेट्स सपोज मैं मार्केट में हूँ, मेरा एक ट्रेड चल रहा है और उस ट्रेड में मैंने एंट्री बना ली है। अब मैंने उस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर दिया, अपना टारगेट भी सेट कर लिया, मिनिमम मेरा 1:1 रहता ही है, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता था ना कि पहले जैसे 1:1 के आसपास, 1:1 के आसपास मेरा टारगेट सेट है, लेकिन वो ना 1:1 भी नहीं गया, वो आधा चला गया, और वहाँ पे जैसे एक रेड कैंडल बन गई ना, मैं वहाँ पे डर जाता था कि यार अब मार्केट नीचे आ जाएगा, अब क्या होगा, अब जो मेरा बन भी रहा है थोड़ा बहुत वो भी चला जाएगा। उस केस में ना मैं उसको कट कर देता था। इस वजह से क्या होता था कि जो मेरा प्रॉफिट, जब मैं उसको कट करता ना, थोड़ा एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में हल्का सा पुल बैक दिया, उसके बाद फिर वो ऊपर चला गया और मेरा 1:1 हिट हो गया। अब यहाँ पे मुझे बहुत बार रिग्रेट होता था कि यार मैं अगर इसको कट नहीं करता तो मेरा 1:1 या 1:2 जो भी मैंने अपना टीपी सेट किया है वो आराम से निकल जाता। लेकिन यहाँ पे मैं गलती क्या करी कि मैं देखता था इसको छोटे टाइम फ्रेम में, फिर मैं शिफ्ट हो गया बड़े टाइम फ्रेम में। जब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आया बड़े टाइम फ्रेम पे। पहले 5 मिनट में, पहले अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ, पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी ऐसा लगता था कि यार कब निकलेगा ये 5 मिनट, कब निकलेगा। लेकिन अब 1-1 घंटे का टाइम फ्रेम जो रहता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम, उस पर अगर मैं ट्रेड करूँ तो मेरे को वो भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उस पर मैं वेट कर सकता हूँ। पहले मैं 5 मिनट पे वेट नहीं कर सकता था, 15 मिनट की कैंडल को क्लोज होने का वेट नहीं कर सकता था, एंट्री बना लेता था पहले। अब मैं 1 घंटे की कैंडल को वेट करता हूँ। तो ये है किसका रोल, ये है पेशेंस का रोल। डिसिप्लिन एक हो गया, पेशेंस एक हो गया, ये 2 चीज़ें। तीसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब अगर मेरे पास 1000 रुपये की कैपिटल है तो मैं उसमें से सिर्फ 100 रुपये का एसेट लूँगा। 100 रुपये का एसेट लूँगा तो मैं अपनी क्वांटिटी को इस तरीके से उसको रखूँगा, इस तरीके से उसको पोजीशन साइजिंग करूँगा कि मेरा मार्केट में जो भी लॉस होगा वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब लेट्स सपोज मैंने गोल्ड बाय किया है 0.01, अगर मैं 0.01 में मेरा $100 का एसएल आ रहा है और मैंने उसको 0.1 कर दिया तो मेरा वो 100 का लॉस 1000 का हो जाएगा। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का रोल कहाँ पे होता है, जब आपके पास एक बड़ी कैपिटल है, जैसे एग्जांपल मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, मैंने क्या करा, एक साथ एक ही ट्रेड में वो 10 लाख रुपए ना डाल के मैंने उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 लाख 2 लाख के हिसाब से। अब मेरे पास 10 लाख की जो कैपिटल है वो है 2 लाख 2 लाख, मतलब 5 हिस्से मेरे पास है 10 लाख की कैपिटल के, 2 lakhs ईच कैपिटल, है ना। अब मैंने क्या करा, पहले मैंने 2 लाख से शुरू किया, बाकी के मैंने 8 लाख रख दिए साइड में। वो मैं अपने डीमैट अकाउंट में रखूंगा ही नहीं, वो मैंने अपने साइड में रख दिया। जब मैंने अपने डीमैट अकाउंट में रखे हैं 2 लाख रुपए, उस 2 लाख रुपए से पहले मैं ट्रेड करूंगा। उस 2 लाख रुपए का जो रिस्क मैनेजमेंट होगा 1% 2% जो भी मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ वो उस हिसाब से प्लान करूँगा। तो इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। तीसरा आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग बहुत सिंपल सा है। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये है कि आपने अगर 1000 रुपये की कैपिटल को मार्केट में लगाया है, 1000 रुपये से आप ट्रेड करें, तो 1000 रुपये के हिसाब से अगर आपका एसएल सिर्फ 100 रुपये का है तो आपको कितनी पोजीशन खोलनी है, आपको कितने ट्रेड खोलने हैं। एक और कहावत आती है कि कभी कभी हम लोग हार के भी जीत जाते हैं, तो वो कहाँ पे होता है, देखो हार के जीत जाने का ट्रेडिंग में क्या रिलेशन है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास मैंने एक दिन में 5 ट्रेड ली है। अब 5 ट्रेड तो मैं बोलता नहीं हूँ लेने के लिए, मैक्सिमम आई यूजुअली टेक 2 या 1 ही लेता हूँ, मैं 2 या 1 ही लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हार के भी जीतना किसे बोलते हैं, अगर मैंने मार्केट में 5 ट्रेड ली है, मैंने अगर मार्केट में ओवरऑल एक दिन में इंट्राडे की बात करूँ, हर 1 घंटे में 1.5 घंटे में ट्रेड मिल जाती है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो मैंने अगर मार्केट में ट्रेड खोला है एक, पहला ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, ठीक है। पहला ट्रेड में मेरा लॉस कितना हो गया, लेट्स फॉर एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको।
मेरे पास से 1 लाख का कैपिटल, मैंने हर एक कैपिटल में अपना 1% का रिस्क लिया है, ठीक है। 1% का रिस्क मैंने लिया है। मेरा टारगेट होना चाहिए, मेरा जो टीपी होगा वो होगा 1:2 मिनिमम, बेयर मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। अब मैंने 5 ट्रेड खोले हैं। 5 ट्रेड खोलने के बाद मैंने क्या करा, पहला ट्रेड में मेरा एसएल गया, मेरा 1% मार्केट में पैसा लूज हो गया, मतलब मेरा 1000 रुपये लॉस हो गया। दूसरा मैंने ट्रेड खोला, उसमें भी मेरा 1000 रुपये एसएल हो गया, मतलब 2 मेरे एसएल चले गया। तीसरा भी मैंने ट्रेड खोला, उसमें भी मेरा एसएल चला गया, ठीक है। 3 मेरे एसएल चले गए। अब मेरी जो यहाँ पे देख रहे हो तुम, कंसिस्टेंटली मेरे 3 लॉसेस हो गए हैं, 1000 रुपये मेरे तीनों बार चले गए। अब बचे मेरे पास कितने पैसे, अब मेरे पास बचे 97,000 रुपीज़। वो 97,000 रुपीज़ का अब मैं चौथा ट्रेड खोलूँगा। जब मैं चौथा ट्रेड खोलूँगा तो मेरा प्रॉफिट जो टारगेट होगा, सपोज वो हिट हो गया, तो मेरा हो गया 1:2 का मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। 1:2 का मेरा प्रॉफिट अगर था तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने 1000 रुपये लूज़ करे थे ओवरऑल 3 ट्रेड में, तो वो हो गया 3000 रुपये। अब मेरा 1:2 का टारगेट मेरा कंप्लीट होगा, तो मेरे 2000 रुपये रिकवर हो गए सिर्फ चौथे ट्रेड में। चौथे ट्रेड में मेरा 2000 रुपये रिकवर हो गया। अब मैं कितने लॉस में हूँ, सिर्फ 1000 रुपये के ट्रेड में। मतलब मैंने 4 ट्रेड लिए हैं, 4 ट्रेड में मेरा सिर्फ 2 लॉसेस में गए हैं, सॉरी, मतलब ये है कि मैंने 4 ट्रेड लिए हैं, 4 ट्रेड में मेरे 3 ट्रेड लॉस में गए हैं, जिसमें मेरा 1000 रुपये का कैपिटल गया है, 3000 रुपये का मेरा लॉस। चौथे ट्रेड में मैंने 2000 रुपये का प्रॉफिट किया है 1:2 के हिसाब से, तो मेरा 2000 रुपये रिकवर हो गया। अब मैं लॉस में कितना हूँ, 1000 रुपये, है ना। अब मैंने 5वां ट्रेड खोला। जब मैंने 5वां ट्रेड खोला उसके बाद मैंने क्या करा कि मेरा 1:2 का टारगेट दोबारा था, मेरा टीपी हिट हो गया। अब मेरा जो लॉस था वो रिकवर हो गया है, किसमें, वो मेरा लॉस हो गया है रिकवर 1000 रुपये प्रॉफिट में। अब मेरी जो कैपिटल होगी वो होगी 1,01,000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है कि अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा सा है तो डजेंट मैटर कि मैं कितनी बार हार रहा हूँ, मेरे को एक प्रॉफिट मिल जाए। अब मैंने 1:2 की बात बताई है, जो कि बेयर मिनिमम लोग देते हैं, 1:4 1:5 भी लेते हैं लोग। अगर मैं 1:4 1:5 की बात करूँ तो हमारा प्रॉफिट तो हो जाएगा। अगर मेरी 10 में से 7 ट्रेड भी अगर गलत जा रही है और अगर 3 ट्रेड भी मेरी अगर सही जा रही है, मतलब इसका मतलब मेरा 30% से विनिंग रेशियो है। अगर मेरा 30% भी विनिंग रेशियो है, उसके बावजूद भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। जो बड़े बड़े हेज फंड्स मैनेजर होते हैं, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे, बड़े बड़े हेज फंड्स जो होते हैं वो जो मैनेज करते हैं उनको हेज फंड्स मैनेजर्स कहते हैं। वो भी अपने इंटरव्यूज में यही कहते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें आई सॉ कि वो कहता है कि हमारी जो विनिंग स्ट्रैटेजी होती है वो होती है सिर्फ 45 से 50% के आसपास, मतलब 40-50% होती है। हम लोग भी मार्केट में लॉस करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग लॉस नहीं करते हैं। अब हेज फंड्स मैनेजर वो होते हैं जो पूरे मार्केट को मूव करते हैं। अब तुम सोचोगे, तुम यू विल बी अमेज्ड कि यार उनका भी लॉस होता है, तो हाँ भाई उनका भी लॉस होता है। उनका लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो मैनेज करके चलते हैं और वो अपने प्रॉफिट को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि उनका रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से प्लान होता है कि अगर वो 50 बार लॉस भी कर रहे हैं ना, लेकिन अगर वो 2 या 3 बार प्रॉफिटेबल हो गए तो उनका जो ओवरऑल लॉस होता है वो रिकवर हो जाए। जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो हमेशा प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा 1:1 मिल रहा है और मैं उसको पहले ही कट कर दूँ। 1:1 मिल रहा है, या तो एसएल ले लो या तो अपना टीपी ले लो। 1:2 मिल रहा है, अगर वो 50% के आसपास रीच हो गया तो उसका अपना जो एसएल है उसको ब्रेक इवन पिला दो। सेम गोस फॉर 1:3। 1:3 अगर तुम्हारा अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो उसको 1:1 पे लेके चलो पहले। अगर 1:1 रीच हो गया तो उसको ब्रेक इवन पे ले आ दो। ब्रेक इवन पे ले आने के बाद उसको 1:2 का वेट करो। अगर 1:2 से फिर घूम गया तो 1:1 पे कट करो। हमें एट लास्ट मार्केट से पैसा निकालना है, तो ये नहीं होता कि मार्केट में जो है 1:2 से घूम के 1:1 आ गया तो हमें वहाँ पे बुक करना है। हमें हमेशा वहाँ पे वेट करना है, हमेशा या तो टीपी लेना है या फिर एसएल लेना है। एसएल का मतलब हो गया ब्रेक इवन ले लो या फिर वो ले लो। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग एसएल लगा रखा है, अगर बड़े टारगेट्स है तो उस केस में तुम ट्रेडिंग एसएल का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में तुम्हारा छोटे छोटे टारगेट से 1:2 1:3 तो तुम्हारे को वेट करना है। पेशेंस इज द की ब्रो, पेशेंस इज द की। पहले मैं वेट नहीं करता था लेकिन अब मैं वेट करता हूँ। तो पेशेंस मैंने देखा है मार्केट में कैसे काम करता है। तो पेशेंस का मतलब है कि तुम रुक रहे हो, तुम मार्केट को समय दे रहे हो कि अपने ट्रेड को समझने का। अगर तुमने कोई सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो तुम लोग और उस सेटअप के बेसिस पे तुम मार्केट पर ट्रेड ले रहे हो, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है, लेट्स सपोज मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, मेरे को 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत बेस्ट लगता है। मेरे को 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ, अगर मैं उस स्ट्रैटेजी का वेट ही नहीं करूँगा तो 1 आवर की कैंडल को क्लोज ही नहीं होने दूंगा तो क्या फ़ायदा उसका। इसके बाद एक चीज़ और होती है कि स्टिक टू स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि जो भी आप स्ट्रैटेजी अपनाते हो, आई नो वो बहुत सारी बैक टेस्टिंग के बाद, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आप साल भर का डेटा चार्ट लेते हो, साल भर के पूरे साल भर के चार्ट्स आप पीछे से लेकर आगे तक देख लेते हो, ठीक है। उसमें आप लोग उसको प्रैक्टिस करते हो। लास्ट में क्या होता है,
अगर आपके 3-4 कॉन्सिक्यूटिव लॉस होने लगे, बैक टू बैक लॉस होने लगे, अगर आपकी एक लूजिंग स्ट्रिक चल गई ना, तो आप ना खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हो कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है मार्केट में कि नहीं कर रही है। तो हमेशा स्टिक टू स्ट्रैटेजी। इट डजेंट मैटर कि बगल वाला क्या बोल रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है, तुम्हारा मेंटोर क्या बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी अगर प्रॉपर तरीके से बैक टेस्टेड है, उस केस में अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है तो अपनी स्ट्रैटेजी पे चेंज मत करो, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो। लूजिंग स्ट्रिक चलेगी तो प्रॉफिट वाला स्ट्रिक भी चलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट है तो लूजिंग स्ट्रिक भी फेल हो जाएगा वहाँ पे, कोई बात नहीं। लूजिंग स्ट्रिक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे साथ भी होता है कई बार, लगातार बैक टू बैक लॉसेस चलते रहते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट, अगर मेरा जो है, जो मैं बता रहा था ना, स्टॉप लॉस 1:2 1:3 वाला सिस्टम, तो अगर मेरा वो सब चीज़ें मैनेजेबल है तो उस केस में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना 1:1 रेशियो रखने के बाद भी उसको 1:1 नहीं पहुंचने देता था। अगर मेरे फेवर में वो प्रॉफिट जा भी रहा है तो मैं 1:1 पहुंचने से पहले ही उसको कट कर देता था। लेकिन सेम चीज़ मैं लॉस में नहीं करता था। ये है यहाँ का ट्विस्ट कैसे है देखो। उसके मैं वेट करता था कि कब एसएल जाएगा, जब एसएल जाएगा तो खुद ही कट हो जाएगा। लेकिन एसएल जाने का मैं वेट करता हूँ, लेकिन मैं टीपी हिट होने का वेट नहीं करता। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस। मतलब मैं एसएल जाने के लिए तो वेट कर रहा हूँ, आई एम शोइंग माई पेशेंस जब मेरे को एसएल निकालना है, लेकिन अब मैं पेशेंस वहाँ पे शो नहीं कर रहा जहाँ पे मुझे करना चाहिए, टीपी निकालने के लिए। और पेशेंस कैसे आएगा आपके अंदर? पेशेंस आएगा अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ट्रेड करोगे। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे दुनिया भर की क्लासेस है यूट्यूब पे, आप फ्री में सीख सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आगे भी वीडियोस आएंगी इस पे। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का मतलब होता है कि अगर आपको दिन में 50 सेटअप दिख रहे हैं, आपको इन 50 में से सिर्फ 10 पकड़ने हैं। 10 वो पकड़ने हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई हो। और प्रोबेबिलिटी हाई होने के केसेस कैसे होते हैं? प्रोबेबिलिटी हाई होने का मतलब होता है कि आपने सिर्फ एक कंफर्मेशन का वेट नहीं करा, आपने सेम जगह 2-3 कंफर्मेशन लिया। जैसे आपकी 3 कंफर्मेशन है, उससे ऊपर की कंफर्मेशन हो गई, वैसे तो 2 इज इनफ, लेकिन अगर आपकी 3 कंफर्मेशन हो गई है तो दैट इज वेल एंड गुड। 3 कंफर्मेशन का मतलब हो गया कि आप एक कंफर्मेशन पे रिलाई नहीं करोगे, आपके पास 3 कंफर्मेशन है कि हाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से आप चलोगे तो आपका जो है प्रॉफिट्स भी हाई होंगे और आपकी होल्डिंग और आपका पेशेंस भी रहेगा मार्केट में। आप होल्ड करोगे ट्रेड को, ये नहीं कि आपके फेवर में हल्का सा घूम गया नीचे तो आपने उसको खट कर दिया। तो इस वीडियो को फाइनल में कंक्लूड करूंगा। फाइनल कंक्लूजन है कि सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है मनी मैनेजमेंट, चौथा है आपका पेशेंस लेवल की आपका पेशेंस लेवल क्या होना चाहिए, और उसके बाद आखिरी वाला है आपका ओवरऑल ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। आप किस तरीके से सोचते हो। आप अगर आप एक ट्रेड में हो, आप पहले ही सब चीज़ सोच लो। अगर मैं ट्रेड में घुस रहा हूँ तो मैंने सब चीज़ पहले ही प्लान कर दी कि भाई मेरा एसएल ये होगा, मेरा टीपी ये होगा, मेरे अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ करूँगा, ये हो गया तो ये चीज़ करूँगा। बस आपने वो एक नोट में लिख देना है। अगर वो हो गया तो वेल डन, अगर नहीं हुआ तो बात खत्म। अगर मार्केट में लॉस हो रहा है तो उसके बाद 3 लॉसेस के बाद, लगातार लॉसेस के बाद मार्केट को बंद करो बंद और चले जाओ घूमने।